सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशाया 42 अध्याय। प्रभु का दास, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरियों से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई सृष्टि बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ स्तुति का एक गीत। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे ये पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। ये यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपने जलन प्रकट भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपनी शत्रुओं पर जयवंत होगा। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की सहायता का वचन। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब चच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों में को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को दीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे का उजाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं, तुम हमारे ईश्वर हो। उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल सीखने में असफल। हे बहरों सुनो, हे अंधों आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य कौन अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड्ढिए में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इज़राइल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना ना चाहा और ना उसकी व्यवस्था को माना? इस कारण उस पर उन्हें अपने क्रोध को आज्ञा भड़काई और युद्ध का बल चलाया। और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह ना समझा, वह जल भी गया तो भी ना चेता। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।